हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और करने जा रहे हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 की चर्चा। तो जी हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह आज भी यही उम्मीद है कि पेन और पेपर लेके तो आए हो ना तुम लोग, कि ऐसे ही आगे ले आओ भाई जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन पहले तो तुम्हें सॉल्व करना है, फिर बताऊंगा मैं बाद में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 36। बड़ा हलवा सा सवाल है। बोला गया है अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय हैंगिंग अ हैवी बॉल बाय अ 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, इट अंडरगोज द स्मॉल ऑसिलेशन। भाई यहां पे छोटे छोटे ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो वो बस आपको बताना चाहता है कि भाई साहब छोटे छोटे ऑसिलेशन है, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। हाउ मेनी ऑसिलेशन डज इट मेक्स पर सेकेंड। तो पहला सवाल तो पूछ लिया कि भाई कितने ऑसिलेशन ये कर रहा है पर सेकेंड। सेकेंड सवाल पूछता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ द सिस्टम इज टेकन ऑन द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, उसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया और बोल दिया कि भाई साहब बताइए अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो एक बार ट्राई तो कर लो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो सॉल्व कर पा रहे हो क्या। हाँ जी, किया ट्राई, कुछ बनी बात? हाँ भाई, तो क्या क्या गिवन है? लेंथ गिवन है ऑफ 5 मीटर। सो टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है। पहले वाले केस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं यहां से। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय जी। यार जी का वैल्यू यहां पे कुछ बोला नहीं है, तो 9.8 वाले को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले लूं क्या? थोड़ी सी मक्कारी कर लूं। तो मैंने बोला कि साहब एक काम करो, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 10 ले लो, तो आंसर भी आपका अप्रोक्सीमेशन वाला आ जाएगा, विच कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 2 पाई सेकेंड्स। देखो ना, 5 2 जा 10, 2 से रूट 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये टाइम पीरियड आया हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसने हमसे टाइम पीरियड नहीं पूछा साहब, वो तो हमसे बोल रहा है हाउ मेनी ऑसिलेशन डज इट मेक्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड एक्चुअली इज इट द फ्रीक्वेंसी? ये तो साहब फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है? हाँ, हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है यहां पे। तो फ्रीक्वेंसी तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। So it comes out to be 1 upon under root of 2 pi hertz. ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने पहला वाला पार्ट सॉल्व कर दिया बढ़िया तरीके से, कोई समस्या ही नहीं आई। अब सेकंड पार्ट बोलता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ द सिस्टम इज टेकन टू द मून। अगर मैं सिस्टम को मून पे लेके जाऊं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बोला गया कि अगर हम मून पे चले जाए so time period 2 pi under root of L by G on the moon. So time period 2 pi under root of L divided by L की जगह 5 लिख दूं मैं? अरे 5 मीटर की रस्सी है अपॉन 1.67, यही बोला है उन्होंने, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू ऑन द मून। अच्छा ये है, अच्छा यार ये 1.67 का कुछ हो सकता है क्या यार? सोचो जरा, 1.67 का कुछ बन जाए तो मजा ही आ जाए। चलो देखते हैं। ठीक है सर, ये तो टाइम पीरियड आ गया मून पे, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, तो इट विल बी 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड कम्स आउट बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1.67। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 67 का क्या झोल है? चलो देख लेते हैं। थ्री 3.34 बनता है, रे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मजा नहीं आ रहा कुछ, पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा तो, है ना? ये तो बेटा पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा,
पूरा सॉल्विंग के बाद हमें क्या मिलने वाला है, फ्रीक्वेंसी। सो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय, भाई अंडर रूट ऑफ 1.67 सॉल्व करो, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.67, या फिर पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे इट कम्स आउट बी 500, तो ये जीरो भी बाहर चला जाएगा ना। सो अंडर रूट ऑफ 167 बाय 500, चलो भाई 5 से काटते हैं इसको, 167 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 15 होते हैं, 6 में से 5 गया 1 और 7, फिर से यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, 5 3 15 से कर देते हैं, 5 7 में से 5 गया 2, डॉट लगाया 0 आया, 5 4 से 20, तो 33.4 आ रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 33.4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। थोड़ी सी मक्कारी कर सकते हैं कि हम लोग 33.4 33.4 33.4 33.4 कुछ तो करे, फ्रैक्शंस में आ जाएगा फिर से, अगर काटा इसको तो क्या कर सकते हैं, सोचो। 1 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं पहले, तो 4 2 8 होता है, 2 6.28 होता है, अंडर रूट ऑफ 33.4 33.4 33.4 0.334, कितना बनेगा इसका अंडर रूट। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर आप एक काम करो 100 को बाहर निकाल दो, 33 का अप्रोक्सीमेटली मक्कारी कर लो, है ना, ये काम कर सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं, थोड़ी सी मक्कारी चलेगी यहाँ पे। 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 और अंडर रूट ऑफ 33, भाई 33.4 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 33 लिख दिया, थोड़ी सी मक्कारी कर ली, कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा सा हमने चीटिंग कर लिया, और यहाँ पे 33 को अब सॉल्व करते हैं ना, तो कितना बनेगा, लगभग 4 4 16 5 5 25 6 6 36, तो 5 5 25 सॉल्व किया, 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, डॉट लगेगा 0 आएगा, फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 108 को अगर मैं 8 से करूं, नहीं ज्यादा जाएगा, 107 को कर लेते फिर 7 से, 7 7 49 7 1 7, हाँ 107 को 7 से किया तो 749, चलो भाई 5.07 आई थिंक आ जाएगी बात, है ना, 5.07 इंटू 5.07 से बात बन जाएगी। नहीं, कुछ और वैल्यू चाहिए, चलो ठीक है 5.1 कर लेंगे, चल जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी मक्कारी हमने गलती कर दी, 5.1 इंटू 5.1 करके देख लेते हैं, 1 और ये 5, ये 5 और ये 25, ज्यादा चाहिए वैल्यू, एट 5 46, 5 8 40, 5 25 26 27 28 29, आए है क्या बात है कुछ करीब आगे, 5.8 इंटू 5.8 करने से वैल्यू आ रही है कुछ नियर बाई, तो ज्यादा आ रही है, इसलिए मैं 5.7 इंटू 5.7 कर देता हूं, है ना, तो फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 5.7 डिवाइडेड बाय 62.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, और 57 डिवाइड बाय 628, तो चलो भाई अब इसको भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 57 है, ये 628 है, डॉट लगाया 0 आया, फिर से एक डॉट लगाया, फिर से एक 0 आया, ठीक है। और इसी को सॉल्व करना है, तो 628 को मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे करूं मैं मल्टीप्लाई ताकि ये वैल्यू आ जाए, 6 6 36, 6 8 48, 9 6 54,
8 से कर लेते हैं। 8 8 64, 8 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48, 49, 50। 9 से कर लो यार, ज़्यादा ठीक रहेगा ना। 9 से करते चलिए भाई। 628 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 8 9 5 9 18 19 20 21 22 23 24 25 9 से 54 55 56। ठीक है, 9 से चला जाएगा 0.09। तो चलो भाई अप्रोक्सीमेटली 0.09 हर्ट्ज मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। पहले वाले केस में कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा था अपने पास उस टाइम पे? हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था ना, 1/√2 पाई आ रहा था। तो 1/√2 पाई हर्ट्ज इज द आंसर पहले वाले केस को जब हमने सॉल्व किया था। और फिर जब हम सेकंड वाले केस पे आए तो वहां पे सॉल्व करने के बाद 0.09 हर्ट्ज आ रहा है। और जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 3.14 और √2 की जगह 1.4 पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे 1/√2 0.7 भी होता है अगर आपको पता हो तो। एनीवेज चलो भाई, सारी कैलकुलेशन की बातें, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना चाहिए था हम लोगों को, बट ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन भी जरूरी है। और हाँ, कैलकुलेशन को लेकर मक्कारी मत करना। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सो टाइम बचाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। भाई आज तुम कर लोगे कैलकुलेटर का यूज, वो सही में अच्छा लगेगा कि हाँ हो गया चलो भाई बढ़िया, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो भाई जो तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार इतना क्यों कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खिंच गया, ये हो गया वो हो गया, आदत डाल लो इन चीजों की। ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसे ही कैलकुलेशंस में टाइम देना पड़ेगा। कैलकुलेशंस को अगर टाइम नहीं दोगे तो क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो इन बात का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 36। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते बेटा। चलिए भाई, किया नोट सभी ने? यहां पे आओ, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, और ये सारी बातें अगर नोट कर ली है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज डबल ऑफ द मिनिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन जो है वो मिनिमम टेंशन का डबल है। तो बोलता है कि भैया फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड आपको बताना है। एंगुलर एम्पलीट्यूड बोले तो थीटा, याद है? नहीं, चलो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तुम भी जानते हो, समझदार हो, और ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि भाई कोई पेंडुलम है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करके वो हो सकता है यहां तक जाए, है ना, यहां जाके रुक जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर यहां जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहां जाता है, वापस आता है। इस दौरान जो एंगल ये बनाता है यहां पे, इसको कहते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। और ये हमारी मीन पोजीशन है, और यहां पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो आपको थीटा कैलकुलेट करना है। बेसिकली यहां पे थीटा ही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता, एम्पलीट्यूड होता है, और यही थीटा आपको कैलकुलेट भी करना है। कर पाओगे? ट्राई करो एक बार, देखो भाई क्या आंसर आता है इसका। मैं फोर्सेस बनाता हूं जो लग रहे हैं यहां पे। इधर टेंशन लगेगा और ये टेंशन होता है मैक्सिमम वाला टेंशन। यहां पे नीचे की तरफ लगेगा mg, साथ ही साथ नीचे की तरफ लगेगा mv² बाय, इसका लेंथ मैंने l ले लिया, इसका लेंथ मैंने l ले लिया, तो mv² बाय l। ये v वेलोसिटी से यहां पे जाएगा और साथ ही साथ एक फोर्स mg यहां पे लग रहा होगा। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे आए यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। mg की टेंडेंसी है कि वो हमेशा नीचे ही लगेगा। यहां से आप देखोगे तो एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, तो यहां पे जो आता है इट इज गिवन बाय एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड इट इज योर mg cos थीटा। इस पॉइंट पे टेंशन जो होती है वो मिनिमम होती है हमारे पास, और इन्होंने क्या बोल रखा है कि मैक्सिमम टेंशन जो है वो डबल है मिनिमम टेंशन के। क्वेश्चन में बात गिवन है साफ साफ कि T मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द T मिनिमम। तो पहली चीज तो मैं मैक्सिमम टेंशन निकालूं कितना है, और मैं दूसरी चीज मिनिमम टेंशन निकालूं कितना है, तो मैं थीटा निकाल सकता हूं।
बेटा जी सीधी सी बात है, टी मैक्सिमम एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल के बराबर होगा, और टी मिनिमम जो होगा बेटा वो बराबर होगा एम जी कॉस थीटा के। तो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी मच क्लियर, फ्रॉम द फिगर ये बात समझते हैं हम लोग कि टी मैक्सिमम should be equals to mg plus mv square by L and T minimum is equals to mg cos theta। ठीक है साहब, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सर ये v आपने खुद से माना था, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये v हमने खुद से एज्यूम किया है, क्वेश्चन में इसका जिक्र नहीं कहा, तो मुझे v को हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये l जो आप खुद से मान रहे हो, ये l को भी हटाओ। तो इस इक्वेशन में v स्क्वायर और l को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैं अगर रेफरेंस पोजीशन ले लूं तो ये हमारा रेफरेंस पोजीशन, और इस टाइम पे बॉल कहां है? यहां पे पहुंची है। कितनी हाइट है ये? h कैलकुलेट करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सा तरीका होता है, ये L का यहां पे कंपोनेंट आएगा, इट इज गिवन बाय L cos थीटा। इस L का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आता है L cos थीटा। ये टोटल लेंथ है L हमारे पास, उसमें से L cos थीटा माइनस किया तो ये हाइट आ जाएगी L माइनस L cos थीटा। हाइट हमारे पास आई L माइनस L cos थीटा वाली। तो हाइट आ चुकी है, तो यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, सो एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया तो वहां पे हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम जी एच। एम से एम खत्म हो जाएगा, वी स्क्वायर कम्स आउट बी 2gh, तो वी स्क्वायर बन जाएगा 2g, h की जगह पे l इंटू 1 माइनस का cos थीटा। h की जगह पे l इंटू 1 माइनस का cos थीटा, ये वैल्यू है बेटा वी स्क्वायर की। इस वैल्यू को उठा के यहां फेंक देना, तो आपको देखना वी स्क्वायर पुट करते ही L से L खत्म हो जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो अब रही बात टी मैक्स की, तो टी मैक्स कितना होगा? आओ जरा इसको अगले पेज पे लिख लिया जाए ताकि उससे कंपैरिजन में आसानी हो सके फिर। सो द वैल्यू ऑफ टी मैक्स कैन बी रिटन एज नाउ mg प्लस mv स्क्वायर बाय L। ये था साहब, v स्क्वायर निकाल चुके हम लोग। सो mg प्लस m इंटू वी स्क्वायर की जगह 2gl 1 माइनस का cos थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा था? L। L से L खत्म हो जाएगा, mg प्लस 2mg 1 माइनस का cos ऑफ थीटा। ये टी मैक्स है। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? उन्होंने हमसे बोला है कि जो टी मैक्सिमम है वो 2 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम होगा। तो मैंने भी यही किया, बोला कि जो टी मैक्स है वो 2 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम होगा। ठीक है, तो टी मैक्सिमम आ गया है mg प्लस 2mg माइनस 2mg cos थीटा should be equals to 2 times of mg cos theta। mg प्लस 2mg ये तो हो जाता है 3mg, और ये माइनस का 2mg cos थीटा उधर जाएगा और ये ऐड होके बनेगा 4mg cos थीटा। mg से mg खत्म हो जाएगा, सो 3/4 इज द cos थीटा। और बेटा जी थीटा की वैल्यू मिलेगी cos इनवर्स 3/4। क्या ये थीटा है? हाँ ये थीटा है, और थीटा ही क्या था? एंगुलर एम्पलीट्यूड। यही हमारा आंसर भी है।
थीटा क्या था? एंगुलर एम्पलीट्यूड था। भाई अगर थीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड है तो वो एंगल ही तो होगा, तो एंगल निकाल लिया हमने कितना है, ये आंसर आ गया फाइनल। आए समझ बात? सिंपल है ना? पहले कर चुके ऐसे काम हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो वही अप्रोच लगाइए बस, और कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम टेंशन पता है, मिनिमम टेंशन पता है, इसके अलावा आपने एनर्जी कंजर्वेशन से v स्क्वायर निकाल लिया। तो जो चीजें आपने मानी थी उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की हमने, उनको एलिमिनेट करके हमारा आंसर हमें फाइनली मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां पे आ जाइए, सारी बातें लिख लीजिए। लिखा? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, यहां पे क्वेश्चन नंबर 37 समाप्त होता है, और साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का ये छोटा सा सेशन भी। उम्मीद करता हूं जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, आप भी सॉल्व कर रहे हो, और जो क्वेश्चन नहीं बना उसकी प्रैक्टिस दोबारा करो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए उन दो क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से ट्राई करना, तो वो डेफिनेटली बनेंगे। और एक बार खुद से ट्राई की हुई चीजें डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, आपको याद रहेगी कि यार हम वो गलती कर रहे थे, तो अब हम वो जानते हैं ना। तो इसका ट्राई करना, बाकी कोई समस्या है वीडियो को दोबारा देखना, और अगले सवालों के लिए अगली वीडियो आपके लिए आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।